नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। एंड ब्रेकिंग न्यूज़ अभी तक आप सभी को पता चल गया होगा। सीएचओ को यहाँ पर बोनस अंक देने की यहाँ पर घोषणा कर दी है गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री जी ने। और यहाँ पर आपकी जो फाइल पर है जो ये मोहर लग चुकी है। 15% बोनस आपको नियमित भर्तियों में मिलेगा। यानी कुल मिला के बात ये है, अब नर्सिंग भर्तियों का जो है रास्ता यहाँ पर साफ हो रहा है। और सीएचओ को नियमित भर्तियों में 15% बोनस अंक दिए जाने की पूरी रिपोर्ट, पूरी जांच पड़ताल और पूरा लेखा जोखा आपको आज इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। क्या कुछ आपकी चीज़ें इसमें आगे रहने वाली है, सभी कुछ चीज़ें बताएंगे। और पूरी जांच पड़ताल लेखा जोखा भी आपको पिछला बताएंगे, क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। सीएचओ को 15% बोनस देने पर फाइल मुख्यमंत्री जी की मोहर लग चुकी है। सरकार समर्थित जो विधायक है बलजीत यादव जी, जो अपने बेलोड के विधायक है, अभी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हर जिले में घूम रहे हैं 5 लाख नौकरियों के लिए, पेपर लीक मामले के लिए, सीएचओ के लिए हर जिले में दौड़ लगा रहे हैं। तो उनका ट्वीट आया है, ट्वीट आप सभी को पता चल गया होगा। हालांकि हमने वीडियो थोड़ा लेट बनाया है, लेकिन इसकी जानकारी हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर यहाँ पर सेंड कर दी थी। चूँकि ट्रेवलिंग में थे इसलिए वीडियो नहीं बना सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, अभी तक तो भर्तियाँ क्लियर हो नहीं रही, तो कैसा बोनस बोनस किस तरह से फ़ायदा होगा। और टोटल 28,000 लोगों को, 28,000 सीटों को इन्होंने सभी को बोनस दे दिया है। तो लगभग लगभग सभी यहाँ पर बराबर हो चुके हैं। क्या परमानेंट भर्तियों में सबको बोनस मिलेगा, संविदा भर्ती, या फिर उसका बोनस का क्या होगा, 15 20 30 या फिर 10 20 30 का। और जो आपने अनुभव बनवाया था उसका क्या होगा, या फिर अब आपको अनुभव बनवाना चाहिए, हाई कोर्ट से आदेश मंगवाना चाहिए, क्या कुछ रहने वाला है। क्या बोनस अंक में सभी सीएचओ को फायदा होगा, या फिर मेडिकल हेल्थ जो वॉलंटियर फोर्स थी उसका क्या होगा, बोनस अंक कितने फायदेमंद आपके रहने वाले हैं। हाई कोर्ट के अनुभव प्रमाण पत्र के अब क्या मायने हैं, या फिर चुनावी चाल है विधायक जी के फायदेमंद है, जो भी चीज़ें रहने वाली है। तो कृपया वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारी जानकारी आपको इससे मिलने वाली है। और चूंकि मैं बता दूं आपको, यहाँ पर ट्वीट आया है बलजीत यादव जी का। इन्होंने बोला है, सीएमओ का मैसेज है कि सीएचओ को मिलेगा नौकरियों में 15% बोनस, और मुख्यमंत्री ने यहाँ पर फाइल पास कर दी है। अब सीएमओ क्या है, सीएमओ का अर्थ मैं आपको बता दूं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस होता है। यानी मुख्यमंत्री का जो कार्यालय आदेश होता है, कार्यालय जो ऑफिस होता है, वहाँ से आदेश आया है कि भाई आपकी फाइल में मोहर लग चुकी है। हालांकि आपको दोस्तों एक जानकारी मैं बता दूं, ये चीज़ जो है काफ़ी पहले 3 जनवरी को यहाँ पर पहले ही मुख्यमंत्री जी स्वीकृति दे चुके थे। किस चीज़ की दे चुके थे, मैं आपको लेके चलता हूँ पिछले ट्वीट की तरफ। अशोक गहलोत जी का ट्वीट देखिए, इसमें लिखा है इन्होंने, इससे कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले कोविड स्वास्थ्य सहायकों और अन्य कार्मिकों को भी नौकरी प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे, और साथ ही मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स के गठन की बजट घोषणा का प्रभावी क्रियान्वयन हो सकेगा। अब आगे और मैं आपको इनके ट्वीट बता दूं तो आपको जानकारी मिल चुकी होगी, क्योंकि ये घोषणाओं पर घोषणा ही हो रही है। अभी तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया है। हालांकि हमने अभी डीआईपीआर की यहाँ पर वेबसाइट भी चेक की थी, वहाँ पर भी कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया। शायद हो सकता हो 3 से 4 दिन के अंदर आपके ऑर्डर आ जाए। तो इसमें देखेगा, इन विभागों में कोविड महामारी के दौरान मार्च 2020 से मार्च 2022 तक संविदा आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत रहे वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों की आने वाली भर्ती में बोनस अंक दिए जाएंगे। यानी जिन लोगों ने कोविड में काम किए दोस्तों, उनको यहाँ पर बोनस दिया जाएगा। ऐसी घोषणा अशोक गहलोत जी ने 3 जनवरी को ही कर दी थी, 13 जनवरी को। और देखिएगा आगे, इन्होंने इसमें बताया भी था, संविदा आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्त कार्मिकों को 2 वर्ष से कम अवधि पर 15, और 2 से 3 वर्ष की अवधि पर 20, और 3 वर्ष या इससे अधिक अवधि पर 30 बोनस अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। तो एक और चीज़ की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ, जिसकी आपको यहाँ पर काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। इन्होंने बताया था, एक लेटर भी निकाला था, इन विभागों में कोविड महामारी के दौरान मार्च 2020 से मार्च 2022 तक संविदा आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत रहे वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों के आने वाली भर्तियों में बोनस अंक दिए जाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने लिखा था, नियुक्त कार्मिकों को 2 वर्ष से कम अवधि पर 15, और 2 से 3 वर्ष की कार्य अवधि पर 20, और 3 वर्ष या इससे अधिक कार्य अवधि पर यहाँ पर 30 बोनस अंक दिए जाने की यहाँ पर घोषणा की थी। सबसे बड़ा सवाल ये है, जब भर्ती ही नहीं है तो यहाँ पर बोनस अंक कैसे मिलेगा। अभी तक तो फॉर्म रीओपन नहीं हुए, और एक्सपीरियंस भी नहीं बना काफ़ी लोगों का, कैसे लगाएंगे एक्सपीरियंस। अभी तक कोई एडिट का ऑप्शन नहीं आया, केस पर केस भी लगे हुए हैं, कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है, सिर्फ घोषणा पर घोषणा यहाँ पर हो रही है। नर्सिंग फ्रेशर का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है दोस्तों, क्योंकि नर्सिंग फ्रेशर के बाद तो कोई बोनस ही नहीं है ना, उनके पास कोई बोनस ही नहीं है। अब तो जिनके पास बोनस है सिर्फ उन्हीं को लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी। हालांकि बहुत संवेदनशील निर्णय यहाँ पर इसको माना जा सकता है। नौकरी नहीं मिलेगी सभी सीएचओ को, ये हम मानते हैं, आप भी जानते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों, कि सरकार को क्या करना चाहिए। जो आपके 1279 पद पे अभी निकाली है, तो इन्होंने जो है यहाँ पर घोषणा की थी कि आने वाले पदों में 7,860 नर्सिंग ऑफिसर के पद किए जाएंगे। तो अब आपकी एक मांग होनी चाहिए सभी सीएचए की, उनको मांग करनी चाहिए कि 7,000 से अधिक, 14,000 या 15,000 तक जो है भर्तियों को, पदों को यहाँ पर लेके जाए। क्योंकि 15,000 भर्तियों तक आप पद लेकर जाओगे, तब जाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं रिजर्व कैटेगरी जैसे SC ST हुई, महिलाएं हुए, तो इनके आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और शायद ओबीसी में जिनकी हाई परसेंटेज है उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो। ठीक है। तो अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में आपको बताऊंगा, जिन जिन लोगों ने यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया था हाई कोर्ट से, उनके बारे में एक चीज़ आपको बता दूं मैं। सबसे पहले देखिएगा,
अशोक गहलोत जी ने घोषणा की थी कि 1765 चिकित्सक, 7,860 नर्सिंग ऑफिसर, 2,880 फार्मासिस्ट, 3,739 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 1,090 सहायक रेडियोग्राफर और 2,205 लैब टेक्नीशियन, यानी कुल मिला के 19,539 नियमित पदों की घोषणा की थी और 12,000 आपके यहाँ पे संविदा पद आने वाले थे। तो चीज़ें ये है, कुल मिला के घूम फिर के चीज़ें वहीं आ रही है कि अभी तक तो कोई सीएच ने, काफ़ी सारे सीएचए है ऐसे है अपने कोविड स्वास्थ्य सहायक भाई ऐसे हैं, इन्होंने फॉर्म नहीं भरा, ना अनुभव बनवाया है, पोस्ट भी इंक्रीज़ नहीं हुई है। तो उनको आई थिंक मेरे हिसाब से एक मौका देना चाहिए, फोरम को दोबारा रीओपन करना चाहिए, भर्ती को जल्दी से जल्दी यहाँ पर पूरी इनको करनी चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, सीएचओ को भर्तियों में जो 15% बोनस अंक है, यानी राजस्थान के 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों के लगातार 1 साल आंदोलन और संघर्ष के बाद यह खबर कुछ राहत भरी हो सकती है, लेकिन चिकित्सा भर्तियों में कोविड में काम आने वाले स्वास्थ्य सहायकों को बोनस यहाँ पर दिए जाएंगे। सरकार समर्थित विधायक बलजीत यादव जी का ट्वीट जो आया है, उसके काफ़ी सारे मायने यहाँ पे निकाले जा सकते हैं, क्योंकि एक ट्वीट और आया था, मैं आपको उसकी तरफ लेकर चलता हूँ, शायद आपको कुछ कुछ समझ में आ जाए। देखेगा, इस ट्वीट के बाद एक और ट्वीट आया है, लगता है सीएच का दम फिर से देखना चाहती है सरकार, तभी तो नौकरी बहाली ना करके सिर्फ बोनस अंक का यहाँ पर लिया गया है निर्णय। कुल मिला के इसके मायने ये है, जल्दी ही आपको एक और आंदोलन के लिए या फिर एक सभा के लिए या फिर एक धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पे बुलाया जा सकता है बलजीत यादव जी के नेतृत्व में। ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसा भी ये अच्छा है, कम से कम कोशिश तो हो रही है ना, कोशिश तो चल रही है। काफ़ी सारे सीएचए के नेता हैं जिन्होंने राजनीति की थी। तो मतलब आपका क्या मायने है, इसके क्या आपके विचार है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, काफ़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। अब आपको ट्वीट बता देता हूँ किस किस को ट्वीट आए। बलजीत यादव जी के बाद में कमलनाथ जी का भी ट्वीट आया था, डूंगर सिंह का भी ट्वीट आया है, सीएचए परिवार 28,000 युवा बोनस का विरोध कर रहे थे, आज उसी की फाइल दोस्तों यहाँ पर पास हो गई है। आज का आदेश ये है, सीएचए को मिलेगा नौकरी में 15% बोनस और मुख्यमंत्री ने फाइल पास की। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, रवि चावला जी का ट्वीट ये है कि सीएचए को नौकरी नहीं तो कांग्रेस को वोट नहीं। आगे देखिएगा, सरकारें बदल जाएगी पर अपने घरों की हालत नहीं बदलेंगे। सीएचए की नौकरी मिलने पर कितनी खुशियां मनाई थी दोस्तों, पर क्या हुआ, वही जो हमेशा होता है, पहले 7,900 प्रतिमाह में शोषण किया, अपना काम निकलता ही नौकरी से निकाल दिया। अब यही सरकार बोनस देकर हमारा भगवान बनना चाह रही है, तो इन नेताओं के बच्चों को भी यहाँ पर बोनस देकर एक तरह से सिलेक्शन यहाँ पे लेना चाहिए राजनीति के अंदर। अशोक गहलोत जी की मैंने आपको ट्वीट बताया। अब प्रसादी लाल जी की, मीणा जी की मैं आपको ट्वीट बता देता हूँ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान लगातार आगे बढ़ रहा है और चिकित्सीय जो भी चीज़ें हुई थी आप सभी के सामने ये है, और यहाँ पर इन्होंने भी एक तरह से अशोक गहलोत जी के ट्वीट की घोषणा की थी और तारीफें की थी। इन्होंने बताया था कोविड महामारी में काम करने वाला यूटीबी भाइयों को, कोविड स्वास्थ्य सहायकों को और अन्य कार्मिकों को भी नौकरी के यहाँ पर अवसर प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, जैसे ही बल्ली दादा जी ने ये ट्वीट किया था, आप सभी को पता होगा कल, तो ये जबरदस्त तरीके से वायरल हो चुका था और परमानेंट भर्तियों में अब आपको बोनस अंक मिलेगा, ये तो 100% श्योर है। अब उम्मीद आप ये करिए, एक तरह से दुआ कर सकते हो या फिर कोशिश कर सकते हो कि कितनी जल्दी से जल्दी फाइल पास हो मुख्यमंत्री जी की तरफ से। परमानेंट भर्तियों में जो आपको बोनस अंक मिलने वाला है वो 28,000 सीएचए आप मान के नहीं चलिए, कम से कम आप मान के चलिए 17,000 से 18,000 सीएचए सिर्फ बचे हुए हैं, अब 28,000 नहीं रहे, ध्यान रखना पहली बात तो। जिस तरह से पंचायत सहायक वालों की संख्या कम हुई थी, लगभग 7 से 8,000, वैसा ही सीएचए के साथ यहाँ पर बिल्कुल एक तरह से इतिहास दोहराया जा रहा है। सीएचए भी 28,000 से 17-18,000 यहाँ पर रह चुके हैं। और देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि 1 साल से तो नौकरी बहाली की नहीं, और इसके लिए कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने लगातार मोर्चा खोला हुआ था, लेकिन सरकार ने यहाँ पर भी सीएचए अभ्यर्थियों को परमानेंट भर्तियों में 15% बोनस अंक देकर कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर दी है दोस्तों। हालांकि सीएचए अभ्यर्थियों को बोनस अंक कितने दिन, कितने महीनों के हिसाब से दिए जाएंगे, ये अभी तक कुछ भी साफ यहाँ पर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुल मिला के बात ये है, जब ऑफिशियल ऑर्डर जारी होगा तब कुछ जाकर यहाँ पे चीज़ें साफ हो सकती है। क्या बोनस अंक से 28,000 सीएचए अभ्यर्थियों की लग सकेगी नौकरी, तो मैं बता दूं, आज तो कोविड स्वास्थ्य सहायकों की संख्या 28,000 है, जबकि चिकित्सा विभाग में अगर एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के भर्ती पदों की बात करें तो 1155 है, ठीक है ना, भर्ती अभी जो आई है। और इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर के पद ओनली 1279 पद है। ध्यान रखना, एएनएम के कितने हैं दोस्तों, एएनएम के हैं यहाँ पर आपके ये 1155, और नर्सिंग ऑफिसर के पद जो अभी भर्ती चल रही है, रनिंग में है, पेंडिंग में है, अटकी हुई है, उसके 1279 पद है। जबकि सीएचए के अलावा एएनएम नर्सिंग ऑफिसर के कुल 10,000 से ज़्यादा संविदा कर्मी कार्यरत है, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, ठीक है। तो संविदा कर्मी जो कार्यरत है वो भी बोनस अंक रखते हैं। हालांकि चिकित्सा विभाग की एएनएम और नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में पद वृद्धि का मामला सरकार के स्तर पर पेंडिंग में है, और अगर सरकार पद वृद्धि की मंजूरी दे भी देता है तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 3,739 होंगे, और वहीं नर्सिंग ऑफिसर के पद 7,860 होंगे। इसमें भी आपका नंबर नहीं होने वाला। 7,860 पदों के जब अगर पद बढ़ भी जाते हैं तो सीएचए
जिन जिन सीएचए का सिलेक्शन होगा उनकी जानकारी भी आपको बता दिया हम। लगभग 1 से 2000 सीएचए का यहाँ पर बामुश्किल सिलेक्शन हो सकता है, वो भी महिला की रिजर्व कैटेगरी का, विधवाओं महिलाओं का जो रिजर्व कैटेगरी है, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, उनका यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। तो पूरी जांच पड़ताल और पूरा लेखा जोखा के बाद में हमने आपको ये वीडियो बनाई है और आपको जानकारी दे दें। आप इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि कितने सीएचए अभ्यर्थियों को यहाँ पर नौकरी मिलने वाली है। कमेंट करिएगा, कमेंट का हमको आपका रिप्लाई का जो आपका रिप्लाई रहेगा, जो आपके विचार रहेंगे, उनका इंतज़ार रहेगा। अब आगे देखिएगा सीएचए अभ्यर्थियों में भी अलग-अलग तरह की दोस्तों बातें चल रही है। काफ़ी सीएचए के गुट बने हुए हैं, आप सभी को पता होगा व्हाट्सएप में किस तरह कुत्तों की तरह आप लड़ते हो। कुछ सीएचए अभ्यर्थियों का कहना है जो मिल रहा है वो ले लिया जाए, और कुछ सीएचए अभ्यर्थी का कहना है कि सरकार को बोनस के साथ में यहाँ पर नौकरी भी देनी चाहिए। मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स का क्या हुआ, तो उसके बारे में आपको जानकारी बता दूँ दोस्तों। मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स सीएम गहलोत की बेवजह जो घोषणा थी 2022-23 में 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों के लिए मेडिकल हेल्थ फोर्स की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई थी, आप सभी को पता होगा। लेकिन आज तक उसकी प्रक्रिया रनिंग में ही चल रही है और काफ़ी सारे अपने चेंज भी हो चुके हैं, एनएचएम के अपने निदेशक भी चेंज हो चुके हैं। सब एक तरह से राजनीति करते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, लेकिन जो कुछ चीज़ें यहाँ पर मिलती नहीं है। चिकित्सा विभाग और सरकार ने अभी तक जो है कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं किया सीएचए के लिए जिससे इनको फ़ायदा नज़र होता हुआ आए। अब कितने कारगर यहाँ पर साबित होंगे, तो दोस्तों जानकारी के लिए बता दें, चिकित्सा विभाग भर्तियों में बोनस अंक तभी सीएचए अभ्यर्थियों के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं जब सरकार वर्तमान भर्ती पदों की संख्या कई गुना पद वृद्धि करे। यानी 7,860 यदि आपके पद वृद्धि होती है तो इससे भी कुछ नहीं होने वाला, लगभग 14,000 से 20,000 के बीच आपकी पद वृद्धि होए तब जाकर यहाँ पर सीएचए का कुछ भला हो सकता है। बाकी तो सभी सीएचए अपने आप को टका सा महसूस कर रहे हैं। काफ़ी सारे सीएचए ने जो है नौकरी दूसरी ढूंढ ली है। कुल मिला के बात मेरी सलाह ये है दोस्तों, आपकी एक मांग होनी चाहिए। यदि नौकरी नहीं दे तो कम से कम पद वृद्धि की मांग आप करें। ज़्यादा से ज़्यादा पद वृद्धि अगर मिलेगी उसमें आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। बाकी डीआईपीआर जनसंपर्क जो सूचना की वेबसाइट है अपनी राजस्थान सरकार की, गहलोत सरकार की, लगातार उनसे हम संपर्क में है और लगातार चेक कर रहे हैं कि जैसे ही कोई ऑर्डर आए तो सबसे पहले आपको हम जानकारी दें। तो दोस्तों ये चीज़ें थी। बाकी तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी है, आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा सैलिश नर्सिंग एकेडमी। लगातार सभी चीज़ें जानकारी हम यहाँ पर देते रहते हैं। हालांकि वीडियो कई बार टाइम से नहीं बना पाते तो इसका जो भी ऑर्डर आता है वो तो हम लगभग सेंड कर ही देते हैं। बाकी ये चैनल है हमारा, तो इसको लाल कलर का बटन या फिर ब्लैक कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको दबाइएगा, वाइट कीजिएगा और ऑल के घंटे के निशान पर आप प्रेस कर सकते हो। तो सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि जिन जिन लोगों ने यहाँ पर सीएचए से हाई कोर्ट का अनुभव प्रमाण पत्र बनाए थे तो अब उनके क्या मायने हैं, और जिन लोगों ने नहीं बनाए उनके पास क्या रास्ते हैं। तो कुल मिलाकर ये है वेट एंड वॉच की स्थिति है। जिन लोगों ने अनुभव प्रमाण पत्र बना लिए हैं वो इंतजार करें, जैसे ही रीओपन होगा, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती का, और जो भी कुछ ऑर्डर आएगा तो उसको हम एक बार एक तरह से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। और अगर रीओपन का यहाँ पर एडिटिंग का ऑप्शन आ जाता है तो आप जिन जिन लोगों ने अनुभव प्रमाण पत्र बना लिया है वो तो अपलोड कर देना। जिन जिन लोगों ने अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनाया उनको मेरे हिसाब से शायद एक और मौका दिया जाएगा अपने गवर्नमेंट की तरफ से कि आपके हमने बोनस दिया है 15%, और अब जो है आपका हम यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र देने की यहाँ पर परमिशन देते हैं। बाकी आगे आपके सीएमएच ऑफिस से जो है आपके प्रमाण पत्र बना दिए जाएंगे। किस तरह से बना दिए जाएंगे वो आपका ऑफिशियल ऑर्डर आने के बाद ही स्थिति साफ होगी। तो सभी कुछ जानकारी आपको दी, फिर भी कोई सवाल हो, कोई जवाब आपके, तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। हम हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर देंगे। बाकी ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा था अभी तक सीएचओ को, तो कुछ मिला है, उसके लिए आप सभी को बधाई हो। उम्मीद करते हैं आपको नौकरी भी जल्दी से जल्द मिले, और 15% जो आपको बोनस मिला है, 20-30% जो आपको बोनस मिला है, उससे आपको जो है चीज़ें सुधरे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा हो। और ये एक लेटर है, इसको हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड किया था, और ये लेटर आप सभी को मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम लिखना चाहिए। आपने अपने जिले के विधायक और सांसदों के नाम आपको लिखना चाहिए। इसमें सभी कुछ बताया गया है। मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स आपको दिया जाए परमानेंट, आपको 365 दिन रोजगार दिलाने की जो है इसमें बात बतलाई गई है। इसको एक बार पढ़ना, हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किया है। ज्वाइन जरूर कीजिए, ग्रुप एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता, क्योंकि जानकारी आपको सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप से और व्हाट्सएप ग्रुप से ही मिलती है। यूट्यूब पर हालांकि वीडियो कभी कभी 1-2 दिन लेट हो जाती है, हालांकि हम बिल्कुल टाइम टू टाइम यहाँ पर अपडेट देने की आपको पूरी पूरी कोशिश करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।